अखिलेश यादव बताओ तुमको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि एनकाउंटर तुमको ये फेक नजर आ रहा है, लेकिन आज उन बदमाशों के लिए घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। क्या उमेश पाल के हत्यारे के परिवार से मिलने गए थे? बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने ढूंढ के झांसी के अंदर घेर के कुत्ते की मौत मारा, क्योंकि झांसी में झांसा नहीं चलता, वहां बाबा चलता है। आज उन परिवारों में ना दीपक जलाए जाएंगे घी के, जिनको न्याय नहीं मिला था ये साइकिलबाज की सरकार में ना। इसीलिए तो आप खुद देखो ना कि एक एनकाउंटर पे प्रदेश की जनता खुश है, जनता खुश है साहब। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड का शूटर गुलाम और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद को आज मिट्टी में मिला दिया गया। जो यूपी के सदन में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफिया को, आज कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे देश में कुछ ऐसा माहौल है कि मानो पटाखे न फूटे, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उससे कम भी खुशी का माहौल नहीं है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी में आज जो योगी ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाना, आज असद और गुलाम को मिट्टी में मिला दिया गया। बिल्कुल, और आगे भी मिलाया जाएगा जी। देखिए, मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश जी का भी बयान देखा था मैंने। जी। जिस प्रकार एक प्रदेश के राजा ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से जो शब्द दिए थे ना कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो ये कोई मामूली शब्द नहीं थे, क्योंकि देश के अंदर उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार रही हो या किसी की भी, इन्होंने कुछ ऐसे गुर्गे पाल रखे थे जो प्रदेश के अंदर अराजक माहौल और भय और खौफ का माहौल बनाने के लिए इनका कार्य करते थे। किसका? समाजवादी पार्टियों का कार्य करते थे। ये आज इनकी भय की दुकान, जो भय की दुकान है ना, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिला दिया है और आगे भी मिलाया जाएगा, क्योंकि अभी ये तो शुरुआत है कि पता ना कितने तुम्हारे गुर्गे उत्तर प्रदेश में आज खौफ में आ गए हैं। ये वो खौफ में आ रहे हैं जो प्रदेश की जनता को खौफ में रखते थे, क्योंकि ये काम समाजवादियों के लिए करते थे। कहते थे ना योगी जी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा एक गुंडा। तो ये सपा के झंडे और झंडे वाली पार्टी के ये वो गुंडे हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अब एक बात बताइए, क्या भारत की सरकार क्या इतनी सख्त हो गई है कि कोई भी बीच बाजार में बम से उड़ा देगा, गोलियों से भून देगा? क्या भारत के अंदर कानून नहीं है? अगर कानून है तो आज अखिलेश यादव बताओ तुमको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि एनकाउंटर तुमको ये फेक नजर आ रहा है? कहते हैं कि फेक एनकाउंटर कर दिया। अरे कम से कम आंखें खोल के वो वीडियो देखो जिसमें उमेश पाल के किस तरीके से बम मारा गया। अरे आप ये समझो कि ये तुम्हारे ही कुकर्मों का अंत है, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ऐसे ही होगा कि अंत आपका मिट्टी में मिलाने का शुरू हो गया है। आज आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम है, उस दिन क्या होता जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे बच्चे के ऊपर गोली मारी गई थी छाती में। चंदन गुप्ता वो कोई बदमाश नहीं था, लेकिन क्या आज उस चंदन गुप्ता को इंसाफ देने का काम अखिलेश सरकार ने किया था? क्या नहीं किया ना? कुछ किया उनके लिए? नहीं किया ना? लेकिन आज उन बदमाशों के लिए ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं मगरमच्छ के, क्योंकि ये मगरमच्छ पाले हुए इन्हीं के हैं। ये सैफई से जो कांटेक्ट होते थे ना इनके सपा वालों के, ये आज इनके वो मगरमच्छों का शिकार हो रहा है जो जनता को परेशान करते थे। और जनता को परेशान करने वालों को मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। और साथ में एक बात और कहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुहा करने की प्रथा है, क्योंकि अगर सुहा करा तो ये याद रखना कि ये जितने भी हैं ये सीधे दो जग में भेजे जाएंगे, सीधे। क्योंकि अब भारत और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल और केवल सुशासन, कानून और संविधान का पालन होगा। लेकिन ये वही गुंडा पार्टी के लोग जो आज घड़ियालू आंसू रो रहे हैं, क्या उमेश पाल के हत्यारे के परिवार से मिलने गए थे? जो आज उनके हत्यारों के एनकाउंटर पे ये फर्जी एनकाउंटर कहते हैं, क्या उनके परिवार से मिलने गए थे? नहीं गए थे। ये टेढ़ी नाक के कभी सीधे चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि
इनके बस की नहीं है, क्योंकि इनका वो साम्राज्य खत्म हो रहा है जिस गुंडई के बल पर ये उत्तर प्रदेश में शासन चलाया करते थे। क्योंकि गुंडों की पार्टियों ने बहुत कर लिया राज। अब आया है समय योगी आदित्यनाथ, बस याद रखना, एक एक को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा है, तो अंत तक ले जाने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार और वहां के जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एटीएस को, जिन्होंने ढूंढ के झांसी के अंदर घेर के कुत्ते की मौत मारा उन सुअरों को, क्योंकि सुअरों को सही जगह पहुंचाने का काम एसटीएफ ने किया। बहुत बहुत साधुवाद है उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के लिए। सैल्यूट करेंगे आप? बिल्कुल सैल्यूट करेंगे। ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बचाने वाले यही थे जो उनको भगाए भगाए फिर रहे थे। लेकिन एसटीएफ ने झांसी में घुसते ही उड़ा दिया, क्योंकि झांसी में झांसा नहीं चलता, वहां बाबा चलता है बस। और बाबा की एटीएस तैयार खड़ी थी, उड़ा दिया। अभी तो कल वो रो रहा था ना अतीक, कि मेरे परिवार को मुझे खत्म कर दिया है, मुझे मिट्टी में मिला दिया है, और कह रहा है कि मिट्टी में मिलाने के बाद मुझे रगड़ा जा रहा है। बेटा रगड़ा नहीं जा रहा, तुमको ट्रेंड किया जा रहा 72 हूरों के पास भेजने का, क्योंकि तुम लोगों ने जितने गरीबों की हत्याएं की हैं उन सब की बद्दुआएं हैं ये। क्योंकि आज समय उनको इंसाफ देने का काम भारत उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जिनकी हत्याएं तुम लोगों ने अब तक की हैं। ये तो इंसाफ है, न्याय है। और न्याय कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। न्याय मिल रहा है, देर से मिल रहा है, उन परिवारों को मिल रहा है जिन जिन के परिवारों के हत्याएं करके इन्होंने आज तक इंसाफ नहीं दिला पाए। क्यों? सरकार तब इनकी थी, यही साइकिल के गुंडों की थी। लेकिन आज सरकार बाबा की है, किसकी? बुलडोजर वाले की। कहता है ना कि मिट्टी में मिलाएंगे, तो कर दिया। अब क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? क्योंकि भारत के अंदर केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अभी तो देखते जाओ, ये तो ली अंगड़ाई है। तुम जैसे जितने गुंडे हैं ना, बाबा ने स्पष्ट कर दिया था, उत्तर प्रदेश छोड़ दो या तो दुनिया छोड़ दो, क्योंकि अब गुंडई का कोई काम नहीं है, क्योंकि कानून ही सबसे बड़ा है और वही सर्वोपरि रहेगा भारत के अंदर। लेकिन आज अतीक अहमद, जैसे ही उसको बेटे की मौत की खबर मिली, ऐसे ही वो फूट फूट कर रोता है, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर जाता है। देखिए, ये घड़ियालू बेहोशी के हमें समझ में नहीं आएगा। तब कहाँ थे जब इनके गुर्गे शार्प शूटर बम बना, बमबाज गुड्डू, ये बम बना बना के जो मारते थे, क्या उनके परिवारों के अंदर दुख नहीं होता था? आज तुम्हें अपने कुकर्मों की सजा का दुख लग रहा है। ये कुकर्मों की सजा है, इस पे दुख नहीं। देखो उत्तर प्रदेश, देखो भारत की वो जनता आज खुश है, और आज उन परिवारों में ना दीपक जलाए जाएंगे घी के, जिनको न्याय नहीं मिला था। ये साइकिलबाज की सरकार में ना आज उन घरों में दीपक जलाए जाएंगे घी के, क्योंकि न्याय योगी सरकार ने दिया है, मिट्टी में मिला के दिया है, पूरा दिया है, भरपूर दिया है, और आगे भी देते रहेंगे इनको। यही राम राज्य है? ये राम राज्य नहीं, ये कानून का राज है भाई साहब। राम राज्य में तो स्त्री के अपमान में हमने लंका दहन कर दिया, ये तो कानून का राज है। जिस दिन हिंदुओं ने भारत के रामायण हाथ में पढ़ के और रामराज को फॉलो कर दिया ना, अतीक जैसे गुर्गे कभी जीवन में पैदा ही नहीं होंगे। इनका भूण उसी समय गर्भपात हो जाएगा ऐसों का, क्योंकि रामराज के अंदर दुराचारियों का जन्म ही नहीं होगा। देखिए अतीक अहमद, जिस अतीक के नाम पर वकील, जज, पुलिस वाले अधिकारी सब कांपते थे, उनका केस नहीं लेते थे, उनका खिलाफ में सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते थे, आज वही अतीक के चेहरे पे खौफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, खौफ तो दिखना भी चाहिए। भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश की सरकार, आज डंका पूरे देश में बज रहा, पूरे भारत के अंदर यूपी की पुलिस के कार्य का। यह वही पुलिस है ना जो अखिलेश की सरकार में काम करती थी, जो कभी एक गुंडा, एक गली का सड़क छाप कोई झगड़ा करता था ना, सबसे पहले छुड़ाने का काम इन्हीं के कार्यकर्ता करते थे। ये देखा हुआ है हम लोगों ने, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, हमने एक एक देखा है कि छोटे छोटे मामले में भी सपा कभी किसी को जेल नहीं जाने देती थी। ये घर घर गली गली गुंडों को पैदा करते थे, उनको पुलिस से छुड़ाने का काम करते थे, पुलिस के हाथ बांध के। आज तो हाथ खोल दिए हैं, तो वही तो गुंडे जो तुम्हारे बनाए और पाले थे, तो वो तो जाएंगे। या तो सुधर जाओ या तो उत्तर प्रदेश से चले जाओ, और नहीं गए और नहीं सुधरे तो इस दुनिया से भेजे जाओगे बाहर, भेजे ही जाओगे। क्योंकि बाबा का सीधा कहना है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति, कानून, इन सभी का
पालन करना होगा। गुंडाई नहीं चलेगी किसी की भी। ये तो अभी हापे हापे फिरेंगे, ये तो अभी बौखला गए हैं अखिलेश बाबू। अभी तो देखो कैसे कैसे बयान आएंगे। अभी तो बयान ऐसे भी आएंगे, मीडिया वाले पूछेंगे कि अतीक के सवाल पे क्या कहने चाहते हो, वो पता ना कौन सा नशा करेगा, एक अलग ही भाषा में बात करने लगेगा। अभी देखना भी न्यूज़ में स्टार्ट हो जाएगा, अलग अलग मुद्दों पे बात करेगा। लेकिन अतीक पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनके बाप के पाले पोसे हुए वो गुंडे थे, वो किसी के उसमें नहीं। वो उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी अपराधी, किसी को भी पकड़ा नहीं गया, किसी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया, सभी का एनकाउंटर किया गया। अभी गुड्डू बमबाज बाकी है। देखिए जो अगला नंबर किसका? जो राक्षसवाद है ना, देखिए गुड्डू बमबाज हो या वो समीम है, क्या है वो, नंबर तो सबका लगेगा। देखिए आज भी जो एनकाउंटर हुआ है उस तरफ से 40 से ज़्यादा फायर हुए हैं, और हमारे सुरक्षा बल जो हथियार लेके खड़े हैं तो वो प्रदर्शनी के लिए नहीं है। जब सामने से 40 राउंड फायर हो रहा है तो यहाँ से भी 2-4 राउंड कर दिया, और कर दिया उसमें ढेर हो गए। तो एनकाउंटर तो ऐसे ही होता है। क्या पुलिस के हथियार देखने के लिए हैं? नहीं, ऐसे अपराधियों को जवाब देने के लिए है, और वही जवाब एटीएस ने दिया, और हम सराहना करते हैं इस जवाब के लिए, और आगे भी ऐसे जवाब देते रहें। हम लोग सराहना करेंगे, क्योंकि पूरे देश और उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और पहले कभी किसी ने नहीं आज तक कर पाया। आज तो उनके घरों में वो खुशियां होंगी, क्योंकि इसी को कहते हैं ऊपर वाले का न्याय। यही है न्याय। देखिए गलती अतीक अहमद ने योगी के राज में दिन दहाड़े हत्या करा करके की, या फिर अखिलेश यादव ने सदन में योगी से ये पूछकर गलती कर दी कि उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? देखिए गलती तो इन्होंने अपनी सरकार के राज में करी, जब अतीक जैसे माफियाओं को टिकट देके राजनीति में लाए। उनका इस्तेमाल इन्होंने राजनीति के अंदर, जो इन्होंने गुंडई के राज पे किया ना, गलती तो वहीं से कर दी। बाबा की सरकार में तो इन गलतियों को सुधारा जा रहा है। गलती तो तुमने करी, तुमने अपनी सरकार में कराई, तुमने हत्याएं कराई, लेकिन हिसाब और उसका सुधार केवल योगी जी की सरकार में दिया जा रहा है, और बिल्कुल समय से और बढ़िया दिया जा रहा है। अतीक अहमद का अंत क्या होगा और कैसा होगा? देखिए अतीक अहमद का अंत तो वही जाने कब गाड़ी पलट जाए। हम तो चाहते हैं इसकी भी गाड़ी पलटे। क्यों सरकारी पैसा हमारा बर्बाद किया जा रहा है ऐसे गुंडों के ऊपर? ये आतंकी हैं, ये आतंकी हैं। इन्होंने आतंक का खौफ उत्तर प्रदेश के अंदर बना रखा था। इन्होंने कितने गरीबों की जमीनें छीनी, कितनों की माओं के कोख उजाड़ दिए, कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा। ये सब आतंकी गतिविधि हैं। जो बम बना के फाड़ते हो ना, ये आतंकवाद से कम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का वो सपा का पाला आतंकी था जिसे मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया है। वो आया है ना अभी गुजरात से, अभी देखो जाएगा आएगा, और एक दिन चला ही जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा अतीक को भी। इसीलिए अखिलेश यादव को डर लग रहा है, या फिर इसीलिए सहानुभूति बटोर रहे हैं वो? देखिए डर तो इसी बात का लग रहा है कि अतीक के बाद दूसरा किसका नंबर लगेगा, वो उसकी चिंता में। क्योंकि गुंडे तो बहुत सारे हैं, खास चिंता इनको यही सता रही है कि अब अगला वाला किसका लगेगा। आजम खान लपेट दिया, इनका पाला मुन्ना बजरंगी लपेट दिया। भाई जेल में मुन्ना बजरंगी कैसे मर गया? कभी अखिलेश ने आके बोला? क्यों? क्योंकि पाले हुए तो इनके ही थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। अतीक के लिए बात कर रहे हैं कि उसके लड़के का फेक एनकाउंटर कर दिया। और एक बात बताइए, विकास दुबे के लिए इन्होंने बोला कि गूगल से मैप का नक्शा मंगवाओ। तो भाई हम कह रहे हैं इसके अतीक के लोंडे के लिए भी एक बार बोलो ना मीडिया में कि गूगल से मैप का नक्शा मंगाओ, क्योंकि ये भारत के अंदर ये एनकाउंटर को झूठा बोलेंगे, नक्शों पे विश्वास करेंगे। क्योंकि इन्होंने नक्शों में जितने घोटाले करें वो नक्शों में ही नज़र आ जाएंगे। वो गूगल बता देगा इनका, क्योंकि इनके घोटाले सफाई से कैसे कैसे पूरे उत्तर प्रदेश और देश के भिन्न भिन्न कोनों में गुंडा राज के द्वारा फैला, ये उनका वो साम्राज्य है जिसे ख़त्म करने का काम उत्तर प्रदेश ने कर दिया। एक आखिरी सवाल, आज मुझे लग रहा है जन्म पर आपने खुशी उत्साह बहुत देखा होगा, पटाखे छूटते हुए बहुत देखे होंगे, मिठाई बढ़ती बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है यूपी में कि जब एक एनकाउंटर पर खुशी, चारों तरफ माहौल। देखिए जब बुरे काम करने वालों का अंत होता है, और खुशी केवल इसलिए हो रही है कि न्याय मिला है। आज न्याय उन परिवारों को मिला है जिनकी हत्याओं पर सरकारों ने दबाने का काम करा। कभी किसी मीडियाओं में नहीं आया। कोई एक आधा मामला अगर किसी बमबाज का बम ज़्यादा जोड़ का फटा तो वो मीडिया में एक आध दिन को आया और चला गया, लेकिन
पता ना कितनों की हत्याएं इन्होंने करवाई थी। इसीलिए तो आप खुद देखो ना कि एक एनकाउंटर पे प्रदेश की जनता खुश है, जनता खुश है साहब। और विपक्ष के वो नेता दुखी हैं जिनका साम्राज्य ने बमबाज और दंगाइयों पे चलता था। आज उत्तर प्रदेश में एक दंगा नहीं होता है, किसी के बाप में दम तो करके दिखाओ। योगी बैठा है और बहुत है। अब शूटर बन के दिखाओ, शूटर तो बन के दिखाओ, मिट्टी में मिलाए जाओगे। बनो तो सही, लो तो सही ट्रेनिंग, एक बार पता चलेगा उत्तर प्रदेश में कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठान लिया है, गलत करोगे, किसी बेकसूर को मारोगे तो सीधे मिट्टी में मिलाए जाओगे, ऊपर भेज दिए जाओगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक हो या अतीक के लोंडे हो, कोई भी हो।